अतः कार x की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं कार y की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा प्रश्न है। यहाँ पे एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन समय और दूरी से है, और जब भी समय और दूरी के क्वेश्चन आप बनाते हैं तो उसमें दो कंडीशन दिए हुए रहते हैं। पहला ये कंडीशन कि चाल एक ही दिशा में होती है, और दूसरा कंडीशन चाल अपोजिट दिशा में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वाले बुक में अपोजिट दिशा वाला मिसप्रिंट हो गया है, दिया नहीं है। इंग्लिश वाले बुक में हमने देखा कि उसमें दोनों कंडीशन दिए हुए हैं। यहाँ पे कंडीशन 2 जो है सो बुक में नहीं है, हमने यहाँ पे आपके लिए लाया है इंग्लिश वाले बुक से उठा करके। ठीक है, तो ये कंडीशन 1 बुक में नहीं है, हमने यहाँ पे लिया है बाहर से। तो ये कंडीशन 1 को हम देखेंगे बाद में, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। और प्रश्न को समझने से पहले कुछ कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है वो भी समझ लेते हैं, तो ही ये प्रश्न आपको समझ आएगा। अन्यथा आप वीडियो देखने के बाद बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वीडियो में आ गए हैं तो अंत तक बने रहिएगा, और अंत तक जाते जाते अगर समझ में नहीं आया तो आप बेशक डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक, और समझ में आ जाएगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ बांटिएगा ज़रूर, क्योंकि जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके ऊपर है। चलिए, तो इन सब को करते हुए साइड, प्रश्न को एक बार और हम समझते हैं। पढ़िए प्रश्न को। एक राजमार्ग है, दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ इस प्रकार का देखिए, ये राजमार्ग है और एक स्थान है, और वो स्थान है ए और बी, और इनकी जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक, अब समझिए, एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक जो कार है वो ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी जो कार है वो बी से चलना प्रारंभ करती है। कुछ इस प्रकार से देखिए, आप एक एक बात को पॉइंट वाइज लेके चलिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, देखिए, एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी जो कार है वो बी से चलना प्रारंभ करती है। हमने कार का नाम एक्स लिया है एक ठो, और एक ठो कार का नाम वाई लिया है, क्योंकि दोनों अलग अलग कारें हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं, ए से और बी से चलना प्रारंभ करती है। इसके बाद यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यही हमने लिया है, भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है, मतलब ये रफ्तार चल रही होगी और ये धीमा चल रही होगी, या फिर यही रफ्तार चल रहा होगा और यही धीमा चल रही होगी, तो कुछ भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, मतलब 5 घंटा के बाद क्या होता है, ये कार इसके साथ जाके मिल जाता है। ठीक, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या होता है, मिलने के बाद से सेकंड कंडीशन शुरू होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो सेकंड कंडीशन पढ़िए, यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये ए से चलेगा इधर से और ये बी से चलेगा, ये भी एक्स है और ये क्या है वाई, तो ये इधर से चलेगी और ये इधर से चलेगी। ऐसी दिशा को कहते हैं विपरीत दिशा। ठीक, बात समझ में आई? चलते हैं तो वे 1 घंटा के पश्चात मिलती है। कितने घंटा के पश्चात मिलती है? 1 घंटा के पश्चात। अब हम दोनों कंडीशन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि एक बार कारें एक डायरेक्शन में चलती है, अगर ये इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जाएगा। और सेकेंड कंडीशन ये है कि कारें अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मतलब दोनों एक दूसरे के समान आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे ये भागेगा वैसे वैसे ये भागेगा, तो इसको मिलने में 5 घंटे का समय लगता है और इसको मिलने में 1 घंटे का समय लगता है। क्यों? क्योंकि ये भी इधर से जा रहा है, आ रहा है, और ये भी इधर से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखे हैं हमारे पास। और दूरी जो है राजमार्ग की, वो कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में? 100 किलोमीटर की दूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चाल और दूरी से कुछ प्रश्न है, इसीलिए एक फार्मूला आपके पास बनता है। क्या फार्मूला बनता है? देखिए यहाँ पे फार्मूला ये है,
चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूले के आप याद रखेंगे और याद करेंगे भी, क्योंकि यही फॉर्मूले से सारे प्रश्न हल होते हैं इस टाइप के। अब चूंकि यहाँ पे हमें पता चल चुकी है कि कार जो है वो दो कार है और दोनों कारों की हमें चाल ज्ञात करनी है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी ज्ञात करने के लिए बोला जाता है हम उसे मान लेते हैं, और यहाँ पे भी हमने दोनों कारों की चालों को मान लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लिया हमने? x किलोमीटर प्रति घंटा। इसे क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं। ठीक है, जब भी चाल होती है तो वो होती है किलोमीटर प्रति घंटे में और मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, हमने यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिया है क्योंकि दूरी जो दिया हुआ है वो किलोमीटर में दी हुई है, और सेकंड में मानेंगे दूसरी काल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लैंग्वेज वाले प्रश्नों को हल करते हैं तो उसमें दो कंडीशन दिए हुए रहते हैं। कंडीशन 1 से समीकरण 1 और कंडीशन 2 से समीकरण 2 निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन 1 से समीकरण 1 निकालते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से और स्थिति में डालेंगे प्रथम स्थिति। और प्रथम स्थिति कहता है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। देखिए कंडीशन 1 क्या है? एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। देखिए, तो ये बिंदु आपको जानना जरूरी है। दो वस्तुओं की चाल एक ही दिशा में होने पर चालें क्या होती हैं? घटती हैं। चालें क्या हो जाती हैं? घटती है। तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ठीक, दो वस्तुएं यहाँ पे दो कारें हैं और दो कारें क्या है? एक ही दिशा में जब भी चलेगी तो चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। ये होता क्यों है? ये आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना आप जानिए कि जब भी वस्तुएं एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घट जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। इसीलिए प्रथम स्थिति में लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा है ना, चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। अब देखना है हमें ये कि चाल यहाँ पे प्रथम स्थिति में क्या है। तो प्रथम स्थिति को मैंने दिखाया कि कारें जो है एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में जब रहे तो x माइनस वाई यानी कि चाल घट जाती है। तो यहाँ पे चाल हो जाएगी x माइनस वाई बराबर दूरी कितनी है? तो हमने शुरू से ही पढ़ा है इसमें कि दूरी है राजमार्ग की 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितने बिठाएंगे दूरी? 100 किलोमीटर। और कंडीशन 1 में दिया है कितने देर के बाद मिलती हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 घंटे के पश्चात मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बट्टा में 5 घंटे। बातें समझ में आई? अगर आपको जरा भी समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पे ये कटेगा x माइनस वाई का हम y लिख दिए बराबर का बराबर, और यहाँ पे 100 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। अब चूंकि ये एक सिद्ध में आ चुका है इसलिए हम इसे लिखेंगे समीकरण 1। बस मेरे दोस्त इतना ही करना था, और इतना ही करने के लिए इतना सारा प्रोसेस हम आपको किए। हाँ, बड़े समय ले रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा मकसद है आपको समझाना मेरे भाई। हाँ, अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन की ओर। तो सेकेंड कंडीशन आपके लिए हो चुका है इजी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में आपने बहुत कुछ समझ लिया है। चूंकि हमने पहले कहा है कि हिंदी वाली बुक में सेकेंड कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो हमने इंग्लिश के बुक से इसे लिया है। अब सेकेंड कंडीशन है यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। अब देखिए, चालें जब एक दूसरे के विपरीत हो तो फिर क्या होता है? हमने वो भी पॉइंट कवर करा है। देखिए यहाँ पे दो वस्तुओं की चाल विपरीत दिशा में होने से चालें जुड़ती है। ये इस बात को आप दिमाग में रखें और इसे कॉर्नर में कहीं आप नोट करें। नोट नहीं करेंगे तो इसका पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। 100 किलोमीटर दूरी तो वही रहेगा ना, तो चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला वही वाला, चाल बराबर दूरी बटा समय। और चूंकि ये सेकेंड कंडीशन में है इसलिए स्थिति हम लिखेंगे द्वितीय। यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, अब यहाँ पे चालें क्या हो जाएंगी? तो यहाँ पे चालें जुड़ रही हैं यानी कि x प्लस वाई। और दूरी कितनी है? तो मैंने आपको पहले कहा है दूरी यहाँ पे राजमार्ग की 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर ये चेंज नहीं होगी, तो हम यहाँ पे 100 किलोमीटर लिखेंगे। और देखिए समय जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पे बोला है 1 घंटा के पश्चात मिलती है, यानी कि नीचे कितना लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे बटा में। ठीक, ये पेज भर चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और इसे जब हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा?
x प्लस वाई और बराबर में मिलेगा 100, क्योंकि नीचे जो है 100, 1 से अगर 100 को भागा देंगे तो हमारा 100 ही आएगा। अब चूंकि ये एक सिद्ध में आ चुका है इसलिए ये निकल गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 निकल चुका है तो आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि कोई भी विधि से बनाइए। तो हमें सबसे आसान लगती है विलोपन विधि, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अब विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान देना होता है कि जो भी समीकरण दे रखे होते हैं उसे हम लिखते हैं इस प्रकार से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। और समीकरण 1 है क्या, देखिए यहाँ पे हमने इतनी मेहनत करके निकाला है x माइनस वाई बराबर 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 20। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद हमें कोई एक के मान को काटना होता है और बराबर करना होता है। तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं पहले से, इसलिए इस पर कोई काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट साइन बदलेंगे और इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस है, इसके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये प्लस का x और ये माइनस का x कट जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएंगे, माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा कितना, 100 में 20 जाएगा तो ये बचेगा माइनस 80, यानी कि ये और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे 2y आएगा, कितना y आएगा, 2y बराबर 80। और हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये गुना के फॉर्म में है, बराबर के इधर चला जाएगा तो वो आ जाएगा भागा के फॉर्म में, बटा में कितने आ जाएंगे 2। तो यहाँ पे y का जो मान निकलेगा वो कितना निकल कर आएगा, 40। हाँ 40। तो यहाँ चूँकि y का मान निकल चुका है इसलिए हमें x का मान निकालते देर नहीं लगेगी, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 20। x का x माइनस का माइनस, y का जो मान है वो कितने हैं 40, तो 40 बिठाएंगे और ये हो गया 20। तो यहाँ पे x बराबर 20 का 20 लिखेंगे, ये 40 है माइनस में, बराबर की इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब x का जो मान आया यहाँ पे वो कितना आया 60, ठीक है, कितना आया 60। अब देखिए y का मान 40 और x का मान 60, मतलब ये कि x का जो कार की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और y की जो कार की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः कार x की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं कार y की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी के साथ होता है इसका आंसर समाप्त। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट एक बार ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट के प्यासे और भूखे दोनों हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है समाप्त। अब हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। पांचवा और अंतिम प्रश्न है आयत के ऊपर। प्रश्न है यहाँ पे, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ये हुआ कंडीशन 1। इससे हम समीकरण 1 निकालेंगे। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ये जो ब्लैक वाला है ये कंडीशन 2, इससे हम समीकरण 2 निकालेंगे। यहाँ पे हमने प्रश्नों को 2 पेन से इसलिए राइट किया है ताकि दोनों कंडीशन हमें फारे फार पता चले, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा है कि जब भी आप लैंग्वेज वाले प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें 2 कंडीशन छिपे होते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ पे हमें आयत की विमाएँ निकालनी है और हमें सबसे पहले आयत के बारे में ये पता होनी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है और इसकी विमाएँ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आयत का फिगर आप देख लीजिए, ये है आयत का फिगर, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब चूंकि ना आयत की लंबाई दिया है और ना आयत की चौड़ाई दिया है, इसलिए हम यहाँ पे मानेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर या x इकाई, ठीक है, तो हम लोग उसको यूनिट मानते हैं, ठीक। तथा आयत की चौड़ाई बराबर y, क्या हो जाएगा y यूनिट, ठीक है। मीटर मीटर कुछ बोला नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट माना है। अब हम देखेंगे प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होगा क्या अगर इसकी चौड़ाई
वाई और लंबाई एक्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, हमने यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल पहले इसलिए निकाल रहा है क्योंकि इसका अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई जो है वो है x और जो चौड़ाई है वो है y। तो जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, x गुने y। तो ये निकल गया आयत का क्षेत्रफल। ठीक, अब बढ़ते हैं कंडीशन 1 के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से और स्थिति 1 यानी कि प्रथम स्थिति। तो प्रथम स्थिति में आइए हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ रेड वाले पेन जितने आप देख रहे हैं ये सब प्रथम स्थिति है। बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कब, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तब 9 जो है सो बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है, क्षेत्रफल मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम स्थिति से लंबाई क्या करता है, लंबाई जो है सो 5 इकाई कम कर देता है। तो लंबाई यहाँ पे है x, कितना इकाई कम करेंगे, 5 कम कर देंगे। ठीक, और सेकेंड कंडीशन में क्या करता है, जो चौड़ाई है ना उसमें 3 इकाई बढ़ा देता है। तो चौड़ाई यहाँ पे हमने y माना है, कितना बढ़ा देंगे, 3। और ऐसा करने पर क्या होता है, क्षेत्रफल जो है ना वो 9 इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल जो है हमारे पास वो है x और y, है ना। देखा हमने क्यों निकाला, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ गया ना। तो क्षेत्रफल x और y है, कितना इकाई कम हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है। तो ये एक सिद्ध में है, इसे हम सबसे पहले आगे हल कर लेंगे। तो x को y से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3x। 5 को y से करेंगे तो हो जाएगा -5y, और 5 को 3 से करेंगे तो -15 हो जाएगा। और बराबर में हम यहाँ पे लिखेंगे x y -9। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास कुछ नई चीज़ें आएंगी, जैसे x y, और ये जो x y है ये प्लस में है, बराबर के हम इधर ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में। हमने ऐसा क्यों किया कि हमने देखा कि जात जात मिल रहे हैं, यहाँ भी x y यहाँ भी x y, तो क्यों ना हम इसे इधर ले आएँ। यहाँ पे हम लिखेंगे +3x - 5y बराबर में है -9। ये जो 15 है ये इसके कास्ट का है, मतलब बराबर के हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15, क्यों, क्योंकि ये माइनस का 15 है। ठीक, अब यहाँ पे ये एक्स वाई प्लस का और ये माइनस का आपस में कट चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ बचा 3x और प्लस -5y बराबर, यहाँ पे बचेंगे कितने, 6 इसलिए बचेंगे क्योंकि 15 में 9 चला जाएगा। तो ये एक सिद्ध में आ चुका है, इसलिए ये निकल गया समीकरण 1। पेज हो चुका ख़त्म, इसलिए हम पेज बदल लेते हैं। समीकरण जो 1 आया है वो आया क्या, 3x - 5y बराबर 6। तो ये फर्स्ट कंडीशन से समीकरण 1 निकल गया। अब हमें सेकेंड कंडीशन देखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्वितीय स्थिति। तो द्वितीय स्थिति में बोला क्या है वो हम देख लेते हैं। ये ब्लैक वाला जितने भी देख रहे हैं ये द्वितीय स्थिति है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई को कितने बढ़ाने बोल रहा है, 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 3, क्योंकि लंबाई है x और चौड़ाई जो है वो y है। y में कितने बढ़ाने बोल रहा है, 2। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल में कितनी की बढ़त हो है, तो क्षेत्रफल 67 इकाई हो जाता है या 67 इकाई बढ़ जाता है। आपके बुक में जो भी लिखा होगा आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे बुक में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है शायद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + y, ये हो गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में कितने ज़्यादा हैं, 67 ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे कर देंगे प्लस। समझ में आई बात। तो ये हो गया इक्वेशन। अब इसे हम हल करेंगे तो x को y से मल्टीपल करेंगे तो x y निकलेगा, और फिर x को +2 से करेंगे तो 2x 3y, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर x + xy प्लस यहाँ पे हो जाएगा 67। अभी हमने जाति को इधर लाया था, सेम प्रकार से हम ले आएंगे। तो xy, ये जो जाति है माइनस का xy हो जाएगा, और यहाँ पे 2x लिखेंगे हम प्लस में, 3x लिखेंगे प्लस, 3y लिखेंगे प्लस में, और ये जो 6 है ये है प्लस में, बराबर के उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 67 माइनस हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे ये और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे हो गया 2x + 3y बराबर, यहाँ पे हो गया 61। 2x + 3y बराबर 61, यानी कि ये निकल गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 है हमारे पास। अब कोई भी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है। तो हमें अच्छा लगता है विलोपन विधि, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलोपन विधि से हल। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से
और समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6 और समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो ये समीकरण 1 और 2 रहा और मैं इसके आगे हल नहीं करूँगा क्योंकि विलोपन विधि आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं और ये है लास्ट का प्रश्न। इससे आगे आप होमवर्क के तौर पे लें और इसका आंसर निकालें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे प्रश्नावली 3.6 से लेकर के अब ये था लास्ट प्रश्न और इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त करने से पहले समझ आया है या नहीं आया है आप हमें कमेंट करके बताएंगे और अगर समझ आया है और आप कक्षा 10वीं या 9वीं की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर होमवर्क ना बने तो आप हमें कमेंट करेंगे सर नहीं बना, फिर हम अगले बार उसको बता देंगे।